दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग CSS को यूज़ करके फ्लिप एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। आप देख सकते हो मेरे पास एक टेक्स्ट है, आप चाहो तो एक फोटोग्राफ रख सकते हो, यहाँ पे इमेज रख सकते हो। जब इसके ऊपर यूज़र आपके वेबसाइट पे माउस लेकर के जाएगा, यानी कि माउस हॉवर करेगा, तो ये आपका फ्लिप एनिमेशन देगा। आप देख पा रहे हो, ये आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि 360 डिग्री घूम करके ये वापस आ गया, बट ऐसा नहीं है, मैंने इसको 90 डिग्री पे रखा हुआ है। सो ये हम आज के वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं। बहुत इजी है और बहुत ही जल्दी ये बन करके रेडी हो जाएगा। CSS को यूज़ करके मैंने ऑलरेडी 60+ वीडियोस बनाए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको कैरेक्टर एनिमेशंस एंड कार्टून कैरेक्टर्स भी बना करके दिखाया है। अगर आपने उसको चेक नहीं किया है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके CSS को स्टार्टिंग से लेकर के एडवांस तक बहुत ही डिटेल में सीख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस एनिमेशन को तो हम क्रिएट करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना है, आपको अपने लिए एक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है और आप उसके लिए एक डोमेन नेम एंड होस्टिंग सेलेक्ट करना चाहते हो, तो डोमेन रेसर आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप domainracer.com पे जा करके अगर आपको सिर्फ डोमेन नेम चाहिए हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको अपने लिए डोमेन नेम एंड होस्टिंग दोनों की रिक्वायरमेंट है तो आप वेब होस्टिंग पे क्लिक करके यहाँ से वो चीज़ें जो हैं अपने लिए एक बेहतर प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी, प्योर SSD डिस्क स्पेस, SSL सर्टिफिकेट फ्री मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपका जो प्लान स्टार्ट होता है वो है यहाँ पे 59 रुपीज़ पर मंथ से लेकर के 249 पर मंथ। जो बेसिक प्लान है वो सूटेबल है कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट के लिए, जिनका मोटिव सिर्फ इतना ही है कि उनका प्रोजेक्ट ऑनलाइन लेकर के आ जाया जाए, और जो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं लेकिन सिर्फ एक वेबसाइट है उनके लिए ये पर्सनल प्लान सूटेबल है, और जिनको 3 वेबसाइट चाहिए हो उनके लिए ये प्लान सूटेबल है, और जो IT के इंडस्ट्री में है, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट का काम स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके लिए ये एडवांस प्लान सूटेबल है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से अपने लिए डोमेन नेम एंड एक अच्छा होस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है, ऑब्वियसली इसको मैंने यहाँ पे रन कर रखा है, जो कि ये वाला है। सबसे पहला मुझे क्या रिक्वायरमेंट है कि एक टेक्स्ट यहाँ पे होगा, तो मैं यहाँ आता हूँ, बेसिक टैग मैंने लगा रखे हैं, थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देते हैं, एंड टाइटल में डाल दिया मैंने CSS फ्लिप एनिमेशन। ठीक है, ये डाल करके यहाँ पे मैं आता हूँ और एक डिव स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको सेंटर लाइन बहुत इजीली कर पाए, और इस डिव को हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आकर के मैं इसको क्या स्पेसिफाई कर रहा हूँ, लेट्स गो विद H1 टैग, एक हेडिंग टैग ले लेते हैं, और इसे ऑब्वियसली क्लोज करना है क्योंकि ये एक क्लोजिंग टैग है। मेरा एक मैसेज मैंने पास कर दिया, इन दिस केस हम जा रहे हैं साइबर वॉरियर्स के साथ। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, HTML CSS अपने साथ कुछ मार्जिन, कुछ पैडिंग लेकर के आ रहे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो उसे आप हेड टैग क्लोजिंग से पहले यहाँ पे आप स्टाइल टैग स्टार्ट करो ताकि आप यहाँ पे CSS क्रिएट कर सको। आप चाहो तो एक्सटर्नल फाइल बना लो, फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत छोटा सा है इसलिए मैं नॉर्मल रख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टार ताकि सारे के सारे टैग पे मैं डील कर पाऊँ। मैंने कहा जितने भी टैग्स हैं उनकी मार्जिन जो है वो 0 हो जाएगी, और जो पैडिंग है वो भी हमें नहीं चाहिए। ये लिख करके सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो मार्जिन और पैडिंग हमारा हट गया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने डिव बना रखा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक टैग है, तो यहाँ पे आकर के मैं क्या कहता हूँ, इस डिव का एक बॉर्डर लगा करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो ये एक्चुअली है कहाँ पे। तो मैंने कहा डिव बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ये मैंने इसको स्पेसिफाई किया। अगर मैं इसको सेव एंड रिफ्रेश करूँ तो वो यहाँ पे है, और मुझे इसको पूरा स्क्रीन जो है वो कंज्यूम करना है। तो अगर आप इसकी हाइट 100 VH कर दो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तो ये 100% एरिया सही तरीके से स्क्रीन के अकॉर्डिंग कवर कर लेता है। यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आपको देखने को मिल रहा है, वो इस बॉर्डर के कारण है जो हम बाद में हटा देंगे, वरना आप चाहो तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के ज़रिए भी इसको सही कर सकते हो। वरना आप चाहो तो यहाँ पे आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के ज़रिए भी इसे सही कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बॉर्डर माइनस बॉक्स, अगर आप इसे सेव करोगे, यहाँ आकर के रिफ्रेश करोगे तो वो हट जाएगा। CSS में कहीं भी कोई डाउट आता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया,
सेपरेट प्लेलिस्ट इसकी मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। सो ये हमारा सही हो गया। अब इस डिव के अंदर जो भी है उसे मुझे प्योरली सेंटर में लाना है। इस केस में मेरी रिक्वायरमेंट यही है। तो डिव के अंदर आकर के मैंने इसको कह दिया डिस्प्ले फ्लेक्सिबल बॉक्स, यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने इसको लगा दिया। और यहाँ पे आकर के मैंने इसको स्पेसिफाई किया जस्टिफाई कंटेंट कि भाई सेंटर में हो जा। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो ये सेंटर में आ गया, लेकिन यहाँ पे भी हमें इसको सेंटर में करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे अलाइन आइटम्स, और ये भी आपको यहाँ पे सेंटर स्पेसिफाई करना है। सेव एंड यहाँ आकर के रिफ्रेश, तो ये प्योरली सेंटर में देखने को मिलेगा। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हमारा H1 टैग था, तो H1 के अंदर आकर के मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ फॉन्ट साइज, लेट्स गो विद 90 पिक्सल्स। आप अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको एडजस्ट करोगे। सेव एंड रिफ्रेश, तो आई थिंक मैच ही हो गया। चलिए जी, बेटर है। ये रेड बॉर्डर आपको समझाने के लिए था, तो इस लाइन को ही आप यहाँ से रिमूव कर दो, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था वो आपके। अब फाइनल स्टेप है हमारा कि इस पे माउस प्लेस हो, इसके हॉवर इफेक्ट के ऊपर ये फ्लिप एनिमेशन हमें क्रिएट करना है। किसके ऊपर? ये जो हमारा H1 है। तो यहाँ पे आकर के मैं कहता हूँ H1 के ऊपर जब माउस हॉवर होगा, इस हॉवर की स्पेलिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, पढ़ने को चाहे आप इसे H ओवर पढ़ लो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको कहता हूँ एक एनिमेशन जो है वो परफॉर्म होगा। अब एनिमेशन का कुछ नाम देना होता है, फ्लिप नाम मत देना, ये प्री डिफाइंड एक चीज़ है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेट्स गो विद डू फ्लिप, आप जो मर्जी नाम दे दो। टाइमर कितना लेगा? मैंने कहा 1 सेकंड का। लीनियर दे देता हूँ मैं इसको, मतलब कि इस एक्सिस पे ये घूमता रहेगा। अगर आप चाहते हो ये माउस लेके जाने पे रोटेट होता ही रहे, तो आप इनफाइनाइट यहाँ पे लीनियर की जगह पे रख सकते हो। अब ये एनिमेशन CSS में डायरेक्टली काम नहीं करते हैं, आपको ऐड की फ्रेम्स बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे की फ्रेम्स के बाद आपको देना होता है एनिमेशन का नाम जो आपने क्रिएट किया। यहाँ पे आकर के आप अलग अलग परसेंटेज पे डील कर सकते हो। सो लेट्स गो विद, अगर मैं कहता हूँ जब 50% एनिमेशन कवर हो जाएगा तो क्या करना है, तो मैं इसे स्पेसिफाई कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे आपका आ जाएगा रोटेट। रोटेट कौन से पे? मैंने कहा एक्स एक्सिस पे, एक्स कैपिटल है, और आपको बताना पड़ेगा कितने डिग्री रोटेट करना है। तो मैंने कहा 90 DEG, सेमीकोलन लगाओ, इसे सेव करो। अगर सब कुछ आपने सही किया है, यहाँ पे आओगे तो 90 डिग्री ये रोटेट हो रहा है। ऑब्वियसली मुझे एक्स एक्सिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसे कैपिटल Y एक्सिस करेंगे, और यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश। तो ये आप देखोगे 90 डिग्री पे ना एक्चुअली हो क्या रहा है, आधे मैंने 50% बोला हुआ है उससे, तो ये 90 डिग्री जा रहा है और वापस भी आ जा रहा है, क्योंकि एनिमेशन 50 के बाद ख़त्म है। आप चाहो तो इसे 180 डिग्री कर लो, तो आपको थोड़ा सा ये अजीब लगेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेव एंड रिफ्रेश करूँ तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, ये देख रहे हो। और मैंने इसका कोई एंड पॉइंट नहीं बता रखा, ये पूरा उल्टा हो रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। सो यहाँ पे बेटर है कि आप इसे 50% पे 90 डिग्री सेट करो। ये 90 होगा और आपका वापस भी आ जाएगा एनिमेशन ख़त्म होने पे। तो ये कुछ ऐसा इम्पैक्ट देगा कि ये घूम करके आपका एक सर्कल क्रिएट कर रहा है एनिमेशन का। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, थोड़ा ख़राब चल रहा था वो। अब आप देख पा रहे हो, इस तरीके से आप फ्लिप एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में आ चुका हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक दे। एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर के देखें, यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे विद प्रोजेक्ट। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।